नमस्कार, जोहार। संथाल हुल में आपका स्वागत है। झारखंड के चुनावी समर को एनडीए को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतर चुकी है। इसी के तहत विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजद जयप्रकाश यादव और माले नेता शुभेंदु सेन ने संयुक्त रूप से 7 निश्चय 7 संकल्प जारी किया। राजधानी के होटल बीएनआर में जारी इंडिया गठबंधन के इस संयुक्त संकल्प पत्र में जनता से वर्तमान सरकार की उपलब्धि और भविष्य में सरकार बनने पर वादे किए गए हैं। इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, सुबोध कांत सहाय, प्रदीप बालमुचू, राजेश ठाकुर, जेएमएम महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य सहित इंडिया गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। आप लोग को एक घटनाक्रम मालूम है कि नहीं मालूम है? हम लोग तो लगातार चुनाव आयोग को इसकी कंप्लेन और शिकायत करते जा रहे हैं। हेट स्पीच को लेकर के हम लोगों ने चुनाव आयोग के दरवाजे भी खटखटाए। चुनाव आयोग कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। खैर, अब उनका राज चल रहा है। लेकिन बड़ा विचित्र बात मुझे कल परसों रात की घटना मेरे संज्ञान में आया कि यहां पर चुनाव आयोग द्वारा देश के विभिन्न कोने से फोर्स को यहां लाया, डिप्लॉय किया गया है। बड़े तादाद में यहां फोर्स आए हुए हैं अलग अलग जिलों में। और अभी जो मुझे जानकारी कल मिली कि सिमडेगा जिला में आधी रात को वो जवान अपने कैंप से बाहर निकलते हैं और पूरे शहर में AK-47 से गोली चलाते हैं। ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसा संकेत है कि चुनाव के दिन भी एन केन प्रकारे मतदाताओं को डराने धमकाने, ये बात चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो किस तरीके के फोर्सों को, पदाधिकारियों को डिप्लॉय कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ये चुन चुन के ऑब्जर्वर भेजते हैं, चुन चुन करके फोर्स भेज रहे हैं। कुछ दिन पहले यह जमशेदपुर में एक घटना घटा, ऑब्जर्वर के खिलाफ शिकायत की गई, उस ऑब्जर्वर को हटाना पड़ा। और यहां बड़ा ही विचित्र स्थिति है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हम लोगों ने काम किया है, इस काम के आधार पर इस चुनाव को अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये इस तरीके के पदाधिकारी आ रहे हैं, कोई मीडिया के अखबारों में नहीं, कोई चैनलों में नहीं। आप सब लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में गिने जाते हैं। इतनी बड़ी घटना घटी और वो एक ऐसा शांत जिला है जहां लोग बहुत शालीनता से रहते हैं, वहां गोलियों का बौछार होता है। ये बहुत बड़ा संकेत है आने वाले चुनाव में सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग। सर, और इसके बाद मैं आखिरी बात आपसे बोलूंगा कि अब तो कम से कम हम जो बोलने के बाद मोदी साहब, शाह, जो भी उनके लोग हैं, यहाँ बहुत बड़ी फौज आ गई। 81 सीट्स है, 81 से भी ज्यादा मंत्री हैं यहाँ पर प्रचार के लिए आए हैं। छोटा सा तो खींच ही लिया है, फिर भी मैं इसे पढ़ देता हूं। जो सरकार, जो हमारे गठबंधन के साथियों ने और वर्तमान सरकार ने जनता के लिए एक आउटलाइन ड्रॉ किया है, उनमें जो 7 प्रमुख पॉइंट हैं वो है, पहला नंबर जो गारंटी है हम लोगों का 1932 आधारित खतियान की, और 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लाया जाएगा। फिर से सरना धर्म कोड को फिर से
केंद्र को भेजा जाएगा। तो हम लोगों ने तो अभी भेज ही रखा है और उस पर ये कुंडी मार के बैठ गए हैं और फिर से हम लोग इसको इस राज्य में यहाँ के आदिवासियों के संरक्षण के लिए काम करेंगे। दूसरा पॉइंट है जो हम लोग की गारंटी होगी, मैया सम्मान योजना, जो महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बहुत बड़ा कदम है, एक मील का पत्थर है इस राज्य के लिए। और इसी साल 2024 के दिसंबर से ही इन महिलाओं को जो इसमें हमने जोड़ा है, जिनको 1,000 रुपये अभी खाते में जा रहे हैं, उसे बढ़ाकर 2,500 रुपये किया जाएगा, 2,500 रुपये राशि दी जाएंगी। तीसरा गारंटी है सामाजिक न्याय की, एसटी 28%, एससी 12%, ओबीसी को 27% एवं अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने हेतु संकल्पित, साथ ही पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन हेतु संकल्पित। आपको पता है, यही जुमलेबाजों की ये समूह ने यहाँ के पिछड़े वर्गों को जो 27% आरक्षण मिलता था, इन्हीं के सरकार ने उस 27% आरक्षण को काटकर 14% कर दिया था। हम लोगों ने अपने सरकार में इसको प्रयास किया कि पुनः 27% मिले, लेकिन इस हमारे कार्रवाई पर भी ये कुंडली मारकर बैठ गए। हम लोग फिर से इसका प्रयास करेंगे ताकि इस राज्य के हमारे ओबीसी समुदाय को उनको उसका हक अधिकार मिल सके। चौथा गारंटी है खाद्य सुरक्षा की, राशन वितरण 7 केजी प्रति व्यक्ति किया जाएगा। और पांचवा गारंटी है रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा का, 10 लाख युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा जाएगा। 15 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा की जाएगी जो गरीब परिवार हैं। और छठा है शिक्षा की गारंटी, और चौथा है किसान कल्याण की, जिसमें एमएसपी को हम लोग और अधिक बढ़ाएंगे। तो 2,400 रुपये है, उससे अधिक बढ़ा करके हम लोग 3,000 रुपये से भी अधिक ले जाने का हम लोग का प्रयास है। और इसमें साथ साथ में जो वन उपज है, आपको मालूम है कि सरकार ने एक फेडरेशन भी बनाया है कृषि और वन उपज को लेकर। और इसमें जैसे वन उपज में लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंदी, साल, बीज इत्यादि आते हैं, उन सब के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लोगों को मिले। हमारा प्रयास रहेगा कि इसको 50% तक वृद्धि किया जाएगा। ये 7 गारंटी हम लोग। तब भी हमने मजदूरों के लिए नरेगा का वायदा किया, निभाया और करोड़ों लोगों को उसका फायदा हुआ। हजारों लोग रोज काम करते थे। ये तो सच है, ये तो बड़ी बात है। फिर हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया और इम्प्लीमेंट भी किया। लैंड एक्विजिशन का हमने कानून लाया, इम्प्लीमेंट भी किया। और कंपलसरी एजुकेशन हमने वायदा किया, वो भी हमने इम्प्लीमेंट किया। हेल्थ मिशन हमने इम्प्लीमेंट किया। हमने जो वायदा किया वो सब निभाया और अनुष्ठान में लाया। अब नहीं, अब तो ये बोले, उस वक्त तो महंगाई कंट्रोल में थी, बहुत से चीजें
हम जो किए उसका मैं ज्यादा लंबा पट्टी नहीं बनाना चाहता हूं, उतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन मोदी जी हर जगह हमको इनकी गारंटी झूठ है। खड़गे जी खुद बोले हैं, अरे मैंने तो ये बोला कि बेंगलुरु में हमने 5 गारंटी दी थी, 5 गारंटी हमने निभाया है। और मैं आंकड़े देता हूं, बजट के तहत मैं बोलूंगा। देखो, गृह ज्योति 200 यूनिट देने का हमने वायदा किया था और 2 करोड़ 14 लाख ये बेनिफिशियरीज हैं। इसके लिए हम 9,657 करोड़ अलोकेशन किए और खर्च किए हैं 5 करोड़ 164 अब तक, अक्टूबर तक। हाँ, 5,164। शक्ति फ्री ट्रैवल फॉर वुमेन, ऑल वुमेन देखेंगे, इसके लिए बजट रखे थे 5,015 करोड़ और अब तक खर्च हुआ है 2,709 करोड़। गृह लक्ष्मी, जिसको हमारे हेमंत सोरेन जी अब मैया योजना के नाते 1,000 रुपए दे रहे, हम गठबंधन की सरकार आने के बाद दिसंबर में 2,500 रुपए हम देंगे। ये जुमले नहीं, ये डिसाइडेड है, बजट करेंगे जैसा हमने इसको बजट किया था। उसी के बाद अन्य भाग्य, इसमें एडिशनल 5 केजी फूड हमने देने का वायदा किया था, वो भी हम दे रहे हैं। उसमें खर्च हमारा हुआ 2,582 करोड़। जैसा कि अब हम इसमें वायदा कर रहे हैं 7 किलो देने का। यहां पर यू निधि, इसको 650 करोड़ हमने रखा था, उसमें 108 करोड़ खर्च हुआ। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे 2024-25 की एलोकेशन में 52,000 करोड़ हमने रखा है, जिसमें अक्टूबर तक 24,017 करोड़ यानी 47% खर्च हुआ है। ये जुमला है और वो मोदी जी हर जगह बोलते फिर रहे। महाराष्ट्र में गए, खड़गे जी ने ऐसा बोला, यहां पर आ गए, खड़गे जी ने ऐसा बोला। अरे खड़गे जी ने सच बोला और इसको हम निभा के रखेंगे और पैसे दे रहे हैं। ऐसा ही हमारे झारखंड में जो बोले हैं वो हम करके दिखाएंगे। ये हमारा दिल से निकलता है, कमिटेड है। हम गरीबों के और कमिटेड है। जो लोग सिर्फ अदानी अंबानी के तरफ ही देखते हैं, गरीब को नहीं देखते हैं, तो नेचुरली उनको तो हमारी हर बात अच्छी नहीं लगती। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि हम जो यहां पर बैठे हैं, सभी पार्टी के मुखिया भी हैं, ये लोग सब सोच समझकर ये 7 पॉइंट आपके सामने रखें, गारंटीज। इस गारंटी को हम करके दिखाएंगे। उसके अलावा भी बीच में और 2-4 चीजें आने वाली है जो युवाओं को और हमारे स्टूडेंट्स को जो फायदा मिलेगा, वो भी हेमंत जी बाद में उसको डिक्लेयर करेंगे। ऐसा हम आज जो काम पहले किए हैं, अब आगे भी जो करने वाले हैं,
वो आपको हमने बताया है, इसीलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता और बस इतने गारंटी तो पढ़ूंगा, यही है ना, इधर बहुत से इम्पोर्टेंट लीडर्स। अभी आपके सामने हेमंत जी अपने विचार रखे और कैसा उन्होंने इस राज्य का कारोबार संभाला, कोविड से लेकर अब तक या जेल से लेकर अब तक सारी चीजें उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर रखा। यह हमारी गठबंधन सरकार है जिसकी मुखिया हेमंत सोरेन जी करते हैं और आज गठबंधन की टीम मिलके ये जो 7 गारंटी आपके सामने रखे हैं वो सब जनता के लिए है और सामान्य जनता को इसका लाभ दिलाने के लिए ये गारंटी हमने माना है। और ये ऐसी गारंटीज है जो डुएबल हम कर सकते और हमारे बजट के अनुसार ही उस पे आधारित हम ये जो गारंटीज है ये जनता के सामने रखें। तो मोदी साहब का हमेशा जब हम कुछ गारंटी की बात करते हैं तो उसको फौरन उसके ऊपर टीकास्त्र करते हैं। कल शायद या परसों कल यहाँ आए थे झारखंड में, उन्होंने अपने विचार रखते हुए या भाषण देते हुए मेरा भी उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस के लोग जो गारंटी देते हैं उसका कोई भरोसा नहीं। और ये बात खरगे साहब ने बेंगलोर में कही। देखिए, हम जो गारंटी देते हैं वो निभाते हैं, अनुष्ठान में लाते हैं, लेकिन मोदी जी जो गारंटी देते हैं और कहते हैं ये मोदी की गारंटी, उन्होंने कभी अपना वायदा पूरा नहीं किया। चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, चाहे वो अपना डिमोनेटाइजेशन के वक्त उन्होंने जो बात की थी और किसानों का एमएसपी मैं दुगना करूंगा। अगर उस वक्त एक बात भी उन्होंने बहुत धैर्य से किए, बहुत कॉन्फिडेंस से किए, कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं कर सकता, एक बहादुर प्राइम मिनिस्टर ही कर सकता है। जब वो अपनी बात रख रहे थे पार्लियामेंट में, तब उन्होंने ये बात की थी 100 दिन में अगर मैं जो ये वचन दे रहा हूं, अगर वो मैं फुलफिल नहीं किया तो आप मुझे किसी भी चौरस्ते पे, चौरस्ते बोलते ना, चौराहे पे, तो मुझे सजा दो। अब आप ही बोलिए झूठ कौन है?
अरे एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा बात करके झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जब 2 करोड़ नौकरियों का सवाल भी आया तो उनके सलाहकार भी है, उनके होम मिनिस्टर भी है, उनको कई लोग, उनके बीजेपी वाले उनको कहते हैं चाणक्य का नाम दिए, जिस होटल में बैठे हैं इसी का होटल का नाम भी चाणक्य है। नहीं तो वो चाणक्य ने ये बोला कि मैं, ऐसा हम नहीं बोले, वो सब चुनावी जुमले हैं। चुनाव में ऐसी बातें बोलते हैं तो उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। अब ये सवाल हमारे पास आता है, मोदी जी जो बोल रहे हैं, झारखंड में हो, किसी और जगह हो, या उनके चेले चपाटे कोई भी हो, जो कहते हैं, फिर ये सच है, सच नहीं है, ये तो उन्होंने कहा, जुमले है कहा। तो हम जुमलेबाजी नहीं करते। हमारी पार्टी समर्थन करती है, लेकिन यहाँ मैं एक और बात कहने के लिए थोड़ा समय लेना चाहूंगा। अभी हाल में बहुत कम दिन हुआ, हमको डेट ठीक से याद नहीं है, रांची के प्रेस क्लब में इसी तरह से इंडिया गठबंधन की ओर से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा था कि ये जो एक हिस्टीरिया का मरीज के जैसा बिहेव कर रही है बीजेपी इस चुनाव में, उसके पीछे जो कारण है वो कारण है कि उनका एक हिडन एजेंडा है। अब वो हिडन एजेंडा क्या है, उसका एक छोटा सा तस्वीर आपको आज का एक वाकया से सुना देना चाहता हूँ। आज बड़का गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी आए हुए थे और उनका स्वागत के लिए वो जो एक भाड़े पर लिया हुआ कैंडिडेट है बीजेपी के द्वारा, रोशन लाल जी, तो उन्होंने करीब 1 दर्जन बुलडोजर वहां उपस्थित किया और हर बुलडोजर में बीजेपी का झंडा था। मैं समझता हूं ये बहुत सिंबॉलिक है और इसका जो संदेश है उस संदेश को सब मतदाताओं को बहुत बढ़िया से समझ लेना चाहिए कि अगर उनकी सत्ता कायम हो गया इस राज्य पर तो ये बुलडोजिंग का एक पूरा अध्याय शुरू होगा और ये सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ टारगेटेड नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि जो जितने भी झारखंडी है, आदिवासी है, मूलवासी है, ये सारे लोगों के खिलाफ एक बुलडोजर राज शुरू करने के लिए ये एक सिंबॉलिक प्रोग्राम था और मैं समझता हूं कि इसका बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं चुनाव कमीशन से एक और दरखास्त करूंगा, वो है कि ये जो हेमंत विश्व शर्मा है, वैसे लोग अब कहने लगे हैं कि ये विश्व शर्मा है, तो इनको झारखंड के लोग इनको एक तरह से पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिए हैं, अवांछित व्यक्ति के रूप में। और मैं चुनाव आयोग से घोषणा करूंगा कि इस चुनाव में हर तरह का काम से उनको बरी किया जाए, उनको अलग किया जाए, तो शायद एक बेहतर चुनाव हम लोग यहाँ कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को लाल सलाम। हमारी पार्टी समर्थन करती है, लेकिन यहाँ मैं एक और बात कहने के लिए थोड़ा समय लेना चाहूंगा। अभी हाल में बहुत कम दिन हुआ, हमको डेट ठीक से याद नहीं है, रांची के प्रेस क्लब में इसी तरह से इंडिया गठबंधन की ओर से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा था कि ये जो एक हिस्टीरिया का मरीज के जैसा बिहेव कर रही है बीजेपी इस चुनाव में, उसके पीछे जो कारण है वो कारण है कि उनका एक हिडन एजेंडा है। अब वो हिडन एजेंडा क्या है, उसका एक छोटा सा तस्वीर आपको आज का एक वाकया से सुना देना चाहता हूँ। आज बड़का गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी आए हुए थे और उनका स्वागत के लिए वो जो एक भाड़े पर लिया हुआ कैंडिडेट है बीजेपी के द्वारा, रोशन लाल जी, तो उन्होंने करीब 1 दर्जन बुलडोजर वहां उपस्थित किया
और हर बुलडोजर में बीजेपी का झंडा था। मैं समझता हूँ ये बहुत सिंबॉलिक है और इसका जो संदेश है उस संदेश को सब मतदाताओं को बहुत बढ़िया से समझ लेना चाहिए कि अगर उनकी सत्ता कायम हो गया इस राज्य पर तो ये बुलडोजिंग का एक पूरा अध्याय शुरू होगा और ये सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ टारगेटेड नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ कि जो जितने भी झारखंडी है, आदिवासी है, मूलवासी है, ये सारे लोगों के खिलाफ एक बुलडोजर राज शुरू करने के लिए ये एक सिंबॉलिक प्रोग्राम था और मैं समझता हूँ कि इसका बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं चुनाव कमीशन से एक और दरखास्त करूंगा, वो है कि ये जो हेमंत बिश्व शर्मा है, वैसे लोग अब कहने लगे हैं कि ये विश्व शर्मा है, तो इनको झारखंड के लोग इनको एक तरह से पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिए हैं, अवांछित व्यक्तित्व के रूप में। और मैं चुनाव आयोग से घोषणा करूंगा कि इस चुनाव में हर तरह का काम से उनको बरी किया जाए, उनको अलग किया जाए, तो शायद एक बेहतर चुनाव हम लोग यहाँ कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को लाल सलाम। जब अपनी बात रखने का काम किया तो सारी बात सामने आ गई और आदरणीय खड़गे साहब स्वयं जो है अपनी बात जब रखेंगे तो और भी बातें आएगी। मुझे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने और हमारे दल के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नामित किया है और इसमें शामिल होने का मौका मिला है। झारखंड प्रदेश को बढ़ाने में और हर को सम्मान देने में जो महागठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काम किया है वह सराहनीय है। और वह सराहनीय ही नहीं है बल्कि एक वोट 7 गारंटी की योजना और भरोसा बरकरार गठबंधन सरकार पुनः जो है माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार आएगी और यहाँ जो नफरत फैलाने वाली ताकत है उसका ठौर ठिकाना नहीं रहेगा। इतना ही मुझे कहना था। चुनावी समर है और सभी दल अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारी करते हैं और इस चुनाव में या किसी भी चुनाव में दलों के द्वारा राज्य की जनता को ये बताना जरूरी है या जरूरी होता है कि अपने अपने दलों के पक्ष में वोट क्यों की जाए, मतदाता को क्या बताया जाए कि वो आपके पक्ष में वोट करे। और इसको लेकर आज हम लोग महागठबंधन के सभी झारखंड में जो लोग गठबंधन में शामिल हैं वो एक साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज हम लोगों ने आपके समक्ष इस चुनाव के बाद आने वाले सरकार में हम लोग किन किन कामों को प्राथमिकता के साथ आगे लेके चलेंगे। वैसे तो काम हजारों होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सरकार के चलने के क्रम में वो सारी चीजें आती हैं और उसे करना पड़ता है। तो जब सरकार बनेगी और सामने आएंगी उस बात को देखा जाएगा लेकिन एक आउटलाइन राज्य की दिशा देने के लिए हम लोगों ने ड्रॉ किया है जो आपके सामने 7 गारंटी के साथ अभी हम लोगों ने प्रस्तुत किया। अभी वर्तमान में हम लोगों की सरकार है
और शायद वर्तमान में कई चुनौतियों के बावजूद महागठबंधन सरकार ने जो मेरे नेतृत्व में चल रही है, एक ऐसी लकीर खींची है जो अलग राज होने के बाद जो इस राज्य में सबसे अधिक मौका हमारे विपक्ष के लोगों को दिशा देने का मौका मिला, उन्होंने राज्य को तो दिशा दिया नहीं बल्कि राज्य को दिशाहीन जरूर कर दिया। सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी से हम जूझे, 2 साल से अधिक लंबा उसमें सरकार का जाया हुआ, और उसके बाद हमारे विपक्षों का षड्यंत्र, उन सब को जवाब देते हुए आज हम लोग चुनावी समर में पहुंच चुके हैं। हालांकि हमारे सरकार का कार्यकाल अभी 1 महीना और होना था, लेकिन कौन सी ऐसी विकट परिस्थिति आ गई कि आज चुनाव 1 महीना पहले हो रहा है। राज अलग होने के बाद मुझे लगता है ये पहली बार हम इस चीज को देख रहे हैं, और ये मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग के पास शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियां भी हर लोगों का अपना अपना होता है, राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी। लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी उन शक्तियों के प्रति अपनी पारदर्शिता और न्यायपूर्ण और जनहित के लिए उपयोग करते हैं। तो आज चुनाव आयोग के आदेश अनुसार राज्य में चुनाव हो रहे हैं, और वो भी 2 चरणों में, जहां 5 चरणों में चुनाव हुआ करते थे, आज 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। और इन सब के पीछे चुनाव आयोग का क्या तर्क है, क्या विषय है, वो तो आप सब लोग चुनाव आयोग से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और हम लोग आज आपके समक्ष इस राज्य के लिए आने वाले सरकार का एक आउटलाइन जो हमने ड्रॉ किया है वो आपको दिखाया जा रहा है, और इससे भी कहीं गहराइयों में जाकर राज्य सरकार काम करेगी, क्योंकि झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। वर्तमान सरकार में हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया है कि उन लोगों तक पहुंचे जहां आज तक सरकार की ना आवाजें पहुंची है, ना सरकार की कोई लोग पहुंचे हैं, ना सरकार की किसी तरीके की उपलब्धियां पहुंची। हम लोगों ने वहां तक पहुंचने का काम किया, और आज आप देखेंगे पूरे राज्य में लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, उत्साह है, और इसी उत्साह उमंग के साथ